सर तिला एकादशी कब है? 24 या 25 को। तिल का प्रयोग कैसे करना है और किस किस चीज़ में कैसे करना है और इसका प्रयोग करना क्यों है ज़रूरी, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में हर महीने में आने वाली एकादशी तिथि को विष्णु जी की पूजा और उपासना का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का रखने से जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन विष्णु जी के पूजन और व्रत से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सटतिला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जैसे नाम में ही है तिला, तो तिल का प्रयोग अति आवश्यक है। तो पंचांग के अनुसार माघ महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी 24 जनवरी को रात को 7:25 से और अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात को 8:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत है वो 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण होगा 26 जनवरी दिन रविवार को। तो अब जान लेते हैं कि इसका पारण का समय क्या होगा, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम होते हैं। एकादशी व्रत का पारण होगा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। 25 जनवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक 26 जनवरी को द्वादशी तिथि में सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक पारण कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग बहुत ही आवश्यक माना गया है। सबसे पहला है तिल से स्नान, यानी स्नान करते समय आपको तिल डालकर ही स्नान करना है। उसके बाद तिल का उबटन, तिल को उबटन लगाना चाहिए और पूजा में तिल का ही हवन और तिल का तर्पण करना चाहिए। तिल का ही भोग लगाना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। तो ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना सटतिला एकादशी के दिन बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। तो इन 6 चीज़ों में आपको तिल का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अब हम जानेंगे इसकी पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम आप अगर स्वस्थ हैं तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, अन्यथा आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। तो सटतिला एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें और सफ़ेद तिल का उबटन लगाकर और बाद में पानी में तिल मिलाकर आपको स्नान करना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें और विष्णु जी की आराधना करें। उन्हें चौकी पर विराजमान कर उनका अभिषेक कर विष्णु जी को फल, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तिल का भोग जरूर लगाएं। एकादशी व्रत की कथा सुने, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, विधिवत पूजा अर्चना करें और समस्त आखिरी में विष्णु जी की समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। इस दिन रात्रि को जागरण करना शुभ माना गया है। अगले दिन आप पूजा करने के बाद द्वादशी तिथि में ही दान इत्यादि करके अपने व्रत का पारण करें। इस तरीके से आपको व्रत रखना है। तो इस दिन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्व है व्रत करने का और माना जाता है कि श्री हरि विष्णु का पूजन करने से एकादशी के दिन दरिद्रता दूर होती है और हर मुराद पूरी होती है। तो इस दिन आपको तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने सभी पापों का नाश होता है, क्योंकि तिल को रोगनाशक भी माना जाता है। इसीलिए आपको तिल का उपयोग करना चाहिए और इससे आपको मान्यता है कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है, अतः सटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, सटतिला एकादशी का व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य भी जीवन भी देने वाला है, क्योंकि तिल जो है वो एक रोगनाशक है। इसीलिए इस व्रत का आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन से भी मनोकामना पूरी होती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट